हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संतोष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ रोबोटिक्स। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिपेयरिंग सीखेंगे, जो कि जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक होगा। और मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भाई हैं जो काम सीखना चाहते हैं, उन्हें आसान से आसान तरीके से काम सिखाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ों को रिपेयरिंग सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यह मेरा पहला वीडियो है, जो कि है कार्बन कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जान लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पार्ट्स में बहुत ही खास कंपोनेंट है, जो लगभग हर सर्किट में यानी पीसीबी में पाया जाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और यह अलग अलग वाटेज अलग अलग कलर में पाया जाता है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से पीसीबी पर लगाया जाता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसे आर से दर्शाया जाता है और रेजिस्टेंस को ओम्स में मापा जाता है। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है, यानी वोल्टेज को ड्रॉप करता है। हर रेजिस्टेंस अपने मान के हिसाब से वोल्टेज को ड्रॉप करता है। और ये जो कार्बन रेजिस्टेंस हैं वह 3 तरह के होते हैं। पहला मिनिमम 3 बैंड, दूसरा मैक्सिमम 6 बैंड, तीसरा मोस्ट पॉपुलर यानी 4 बैंड। और अभी हम लोग मोस्ट पॉपुलर यानी 4 बैंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ कार्बन रेजिस्टेंस हैं, जिन पर अलग अलग कलर के रिंग बने हुए हैं, जिनको बैंड भी बोलते हैं, जिसमें हर कलर का एक नंबर होता है, जिसके माध्यम से रेजिस्टेंस का मान पता लगाया जाता है। इसमें टोटल 10 कलर होता है और 2 कलर टॉलरेंस का होता है। पहला ब्लैक, जिसका मान 0 है, दूसरा ब्राउन, जिसका मान 1 है, तीसरा रेड, जिसका मान 2 है, चौथा ऑरेंज, जिसका मान 3 है, पांचवा येलो, यानी जिसका मान 4 है, छठा ग्रीन, जिसका मान 5 है, सातवां ब्लू, जिसका मान 6 है, आठवां वायलेट, जिसका मान 7 है, नौवां ग्रे, जिसका मान 8 है, 10वां वाइट, जिसका मान 9 है। और ये जो 2 कलर है गोल्डन और सिल्वर, वो टॉलरेंस के होते हैं, जिसमें गोल्डन का टॉलरेंस ±5% होता है और सिल्वर का टॉलरेंस ±10% होता है। और नॉन यानी जब कोई कलर नहीं होगा तो उसका टॉलरेंस ±20% माना जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे याद रखना बहुत ही कठिन है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीके से काम सिखाऊंगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा है और सीखा है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जिसे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ब्लैक का बी लिखेंगे, ब्राउन का बी लिखेंगे, रेड का आर लिखेंगे, ऑरेंज का ओ लिखेंगे, येलो का वाई लिखेंगे, ग्रीन का जी लिखेंगे, ब्लू का बी लिखेंगे, वॉयलेट का भी लिखेंगे, ग्रे का जी लिखेंगे, वाइट का डब्ल्यू लिखेंगे। इसका मतलब हो गया बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। तो अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो कलर कोडिंग को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए अब हम लोग रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 कलर हैं। 3 कलर पास पास हैं और चौथा कलर अलग है। ये जो 3 कलर पास पास है, इससे हम रेजिस्टेंस के वैल्यू यानी मान का पता लगाते हैं। और जो चौथा कलर गोल्डन है, यह टॉलरेंस का होता है, जो रेजिस्टेंस की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को दर्शाता है। जिस रेजिस्टेंस में टॉलरेंस का मान सबसे कम होगा, उस रेजिस्टेंस को ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि यह हीट कम जनरेट करता है और करंट भी कम लॉस करता है। यह जो रेजिस्टेंस होता है, इसका मान 3 वैल्यू में होता है। पहला ओम्स में, दूसरा किलो ओम्स में, तीसरा मेगा ओम्स में। आगे देखिए, हमें जब भी किसी रेजिस्टेंस का मान पता करना होता है तो इसके लिए कुछ नियम हैं जो कि हम सबको पता होना चाहिए। पहला नियम, किसी भी रेजिस्टेंस का पहला कलर गोल्डन, सिल्वर या ब्लैक नहीं होगा। अब देखिए, हमें जब भी किसी रेजिस्टेंस का मान पता करना होता है तो पहला और दूसरे कलर के मान को लिख देते हैं और तीसरा कलर जो है उसके मान के बराबर 0 को लगा देते हैं। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है और वह 1000 से छोटा होता है तो उसका मान ओम्स में होगा।
दूसरा नियम को समझिए, जब किसी भी रेजिस्टेंस का तीसरा कलर ब्लैक होगा तो उसके जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसका पहला कलर येलो है जिसका मान 4 हो गया, और दूसरा कलर वॉयलेट है जिसका मान 7 हो गया, और तीसरा कलर ब्लैक है तो ब्लैक का कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस रेजिस्टेंस का मान 47 ओम्स हो गया क्योंकि यह 1000 से छोटा है। और चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस ±5% हो जाएगा। तीसरा नियम, जब किसी भी रेजिस्टेंस का तीसरा कलर गोल्डन आ जाएगा तो पहला और दूसरा कलर का मान लिखकर उसमें 10 से भाग देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा उसका मान ओम्स में होगा। चौथा नियम, जब किसी भी रेजिस्टेंस का तीसरा कलर सिल्वर आ जाएगा तो पहला और दूसरा कलर का मान लिखकर 100 से भाग देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा उसका मान ओम्स में होगा। अब इस रेजिस्टेंस को समझिए, इसका पहला कलर रेड है तो इसका मान 2 हो गया, और दूसरा कलर भी रेड है तो इसका भी मान 2 हो जाएगा, और तीसरा कलर गोल्डन है तो 10 से भाग देंगे तो यह 2.2 ओम्स हो जाएगा, और चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस ±5% हो जाएगा। पांचवा नियम, किसी भी रेजिस्टेंस का पहला और दूसरा कलर का मान लिखकर तीसरे कलर के मान के बराबर 0 लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वह 1000 या 1000 से बड़ा होता है तो उसमें 1000 से भाग देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उसका मान किलो ओम्स में होगा। जैसे इस रेजिस्टेंस को देखिए, इसका पहला कलर ब्राउन है जिसका मान 1 होगा, दूसरा कलर ब्लैक है जिसका मान 0 होगा, और तीसरा कलर रेड है जिसका मान 2 होता है। तो इसके जगह पर डबल 0 लगा देंगे तो यह हो जाएगा 1000, और 1000 में 1000 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1 किलो ओम। और चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा ±5%। आगे देखिए, इसका पहला कलर ब्राउन है जिसका मान 1 हो जाएगा, और दूसरा कलर ब्लैक है जिसका मान 0 हो जाएगा, यानी तीसरा कलर ऑरेंज है जिसका मान 3 है तो 3 0 लगा देंगे तो यह 10,000 हो जाएगा, और 10,000 में 1000 से भाग देंगे तो यह 10 किलो ओम हो जाएगा। और चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा ±5%। अब इस रेजिस्टेंस को देखिए, पहला कलर रेड है इसका मान 2 हो जाएगा, दूसरा कलर भी रेड है तो इसका मान भी 2 हो जाएगा, और तीसरा कलर भी रेड है, तीसरा कलर के बराबर डबल 0 लगा देंगे तो यह 2200 हो जाएगा। अब इसमें 1000 से भाग देंगे तो यह 2.2 किलो ओम्स हो जाएगा, और इसका चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा ±5%। छठा नियम, पहले और दूसरे कलर का मान लिखकर और तीसरे कलर के मान के बराबर 0 लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वह 10 लाख या 10 लाख से अधिक प्राप्त होता है तो उसमें 10 लाख से भाग देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उसको मेगा ओम में लिखेंगे। जैसे इस रेजिस्टेंस को देखिए, पहला कलर ब्राउन है जिसका मान 1 हो जाएगा, दूसरा कलर ब्लैक है जिसका मान 0 हो जाएगा, और तीसरा कलर जो है वह ग्रीन है और इसका मान 5 होता है तो इसके लिए तीसरे स्थान पर 5 0 लगा देंगे तो यह 10 लाख हो जाएगा। तो इसमें अब 10 लाख से भाग देंगे तो इसका मान 1 मेगा ओम हो जाएगा, और इसका चौथा कलर गोल्डन है तो इसका टॉलरेंस का मान ±5% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।